कैलाश पर्वत की शांत और बर्फीली चोटियों के बीच, जहां भगवान शिव ध्यान मग्न रहते हैं, एक अद्भुत सभा का आयोजन हुआ। नारद मुनि अपने चिर परिचित नारायण नारायण के जाप के साथ वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक चंचल मुस्कान थी, लेकिन आज वह कुछ विचार मग्न भी लग रहे थे। भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ बैठे थे और सृष्टि के पालक भगवान विष्णु भी अपने शांत स्वरूप में वहां उपस्थित थे। ब्रह्मा जी भी हंस पर विराजमान होकर कुछ ही क्षणों में वहां आ गए। नारद जी ने सभी देवताओं को प्रणाम किया और आसन ग्रहण किया। आज की सभा का विषय कुछ ऐसा था जिस पर विचार विमर्श आवश्यक था और नारद जी इसे शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर की शांति के बाद नारद जी ने अपनी वीणा एक तरफ रखी और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मैं तीनों लोकों में विचरण करता हूँ और मैंने देखा है कि सभी प्राणी अपने अपने कर्मों में लीन हैं। लेकिन एक प्रश्न जो मुझे बार बार विचलित करता है वह यह है कि मनुष्य जीवन का वास्तविक सार क्या है। वे धन, शक्ति और ज्ञान के पीछे भागते हैं, लेकिन अक्सर शांति और संतोष प्राप्त नहीं कर पाते। मैंने सोचा आपके श्रीमुख से इसका उत्तर पाकर मैं मनुष्यों को सही मार्ग दिखा सकूंगा। नारद जी के इस प्रश्न पर सभी देवता मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि यह एक ऐसा विषय है जिस पर गहन चिंतन की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता हैं, सबसे पहले बोले। उन्होंने कहा, नारद, मनुष्य जीवन का सार ज्ञान है। मैंने वेदों और शास्त्रों की रचना की ताकि मनुष्य सही और गलत के बीच का अंतर समझ सके। ज्ञान ही मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। एक ज्ञानी व्यक्ति ही अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से कर सकता है। ज्ञान के बिना मनुष्य पशु के समान है, जो केवल अपनी इंद्रियों की इच्छाओं के पीछे भागता रहता है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना और उसे फैलाना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। ब्रह्मा जी के बाद भगवान विष्णु ने अपनी शांत और मधुर वाणी में उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हे देवर्षि, ज्ञान निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ करुणा और प्रेम भी उतना ही आवश्यक है। मैंने समय समय पर अवतार लिए हैं, जैसे राम और कृष्ण, ताकि मैं मनुष्यों को प्रेम, दया और भक्ति का मार्ग दिखा सकूं। ज्ञान जब करुणा से रहित होता है तो वह अहंकार को जन्म देता है और अहंकार पतन का कारण बनता है, जैसे रावण का हुआ। सच्ची मानवता दूसरों के प्रति संवेदना रखने और निस्वार्थ भाव से सेवा करने में है। प्रेम ही वह शक्ति है जो सभी को जोड़ती है। भगवान विष्णु की बात सुनकर योगी राज शिव, जो हमेशा ध्यान में रहते हैं, शांत भाव से बोले, नारद, ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने सही कहा। ज्ञान और करुणा दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं, लेकिन मेरे विचार में मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सबक विनम्रता है। चाहे किसी के पास कितना भी ज्ञान हो या कितनी भी शक्ति हो, अगर उसमें विनम्रता नहीं है तो सब व्यर्थ है। अहंकार ही सभी दुखों का मूल कारण है। जब मनुष्य यह स्वीकार करता है कि वह सृष्टि के विशाल चक्र में एक छोटा सा हिस्सा मात्र है, तब वह वास्तविक शांति प्राप्त करता है। विनम्रता से ही ज्ञान और करुणा का सही उपयोग हो सकता है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए शिव जी ने कुबेर और गणेश का एक दृष्टांत सुनाया। उन्होंने कहा, एक बार धन के देवता कुबेर को अपने धन और ऐश्वर्य पर बहुत गर्व हो गया। उन्होंने एक भव्य भोज का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, जिसमें गणेश जी भी शामिल थे। कुबेर ने सोचा कि वह गणेश जी को इतना भोजन कराएंगे कि उनका पेट भर जाएगा और उनकी ख्याति होगी, लेकिन गणेश जी का पेट नहीं भरा। वे सारा भोजन खा गए और अंत में कुबेर को ही खाने के लिए दौड़े। भयभीत कुबेर मेरे पास आए। मैंने गणेश को एक कटोरी सत्तू दिया, जिसे खाकर उनकी भूख शांत हो गई। इस घटना ने कुबेर को सिखाया कि भौतिक धन पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान शिव ने एक और कहानी सुनाई, इस बार महाभारत के एक प्रसंग से। महाभारत काल में भीम को अपनी शारीरिक शक्ति पर बहुत अभिमान था। एक बार वन में उन्होंने एक बूढ़े कमजोर वानर को रास्ते में लेटे देखा और उसे अपनी पूंछ हटाने के लिए कहा। उस वानर ने विनम्रता से भीम से कहा कि वह बूढ़ा है, इसलिए भीम स्वयं पूंछ हटा दे। जब भीम ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर पूंछ हटाने की कोशिश की तो वह उसे हिला भी नहीं पाए। तब उस वानर ने अपने वास्तविक रूप हनुमान जी के रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी ने भीम को विनम्रता का महत्व सिखाया। शक्ति के साथ विनम्रता आवश्यक है। दोनों दृष्टांतों को सुनकर नारद मुनि की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, प्रभु, आपके इन वचनों और कहानियों ने मेरी शंका दूर कर दी है। मनुष्य जीवन में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, करुणा का भाव रखना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, हमेशा विनम्र रहना चाहिए। अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है और उसे सही मार्ग से भटका देता है। सच्चा ज्ञान और शक्ति तभी सार्थक होती है जब उनके साथ विनम्रता का गुण हो। सभी देवताओं ने नारद मुनि के निष्कर्ष से सहमति दिखाई। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, तुमने सही समझा नारद। मनुष्य को इन तीनों गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन का वास्तविक सार है। जो व्यक्ति ऐसा करता है वही शांति, संतोष और मोक्ष प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने भी सिर हिलाया और कहा, जाओ नारद, तीनों लोकों में यह संदेश फैलाओ ताकि मनुष्य अपना जीवन सफल बना सके। नारद मुनि ने सभी देवताओं के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने अपनी वीणा उठाई और नारायण नारायण का जाप करते हुए कैलाश पर्वत से विदा ली। उनके मन में अब कोई शंका नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट मार्ग था जिसे वे दुनिया को दिखा सकते थे। इस नाटिका से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सफलता के लिए ज्ञान, करुणा और विनम्रता का संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।
घमंड और अहंकार हमेशा पतन की ओर ले जाते हैं, जबकि विनम्रता हमें देवताओं का प्रिय बनाती है और जीवन को सार्थक बनाती है।